नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सारी चीजें बात करने वाले हैं। अब क्या होगा, संशोधित रिजल्ट से मचा एक तरीके से छात्रों के बीच में हड़कंप। रिजल्ट में गड़बड़ी या सच्चाई क्या है, देखिए पूरा सच्चाई। और क्या बाहर जो छात्र हुए वो शामिल होंगे, यस और नो। पूरी प्रक्रिया हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कीजिए। अगर आप तैयारी करते किसी एग्जाम की, हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप देख सकते हैं यार, तैयारी कीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के जो मुख्य बातें हैं, भर्ती की जो स्थिति है, ये भी जो पहले जान लेते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में, ये आपको पता होगा, हर एक किसी को पता है। और उम्मीदवारों में तनाव और असमंजस्य बढ़ गया है। अब जो भी उम्मीदवार है उसके बीच में तनाव और असमंजस्य बन चुका है। छात्रों के बीच में एक अलग ही लेवल का, मतलब क्या बोलो, स्थिति परिस्थिति बन चुकी है। लोगों में चिंताएं व्याप्त हो चुकी है। कई सारे उम्मीदवार है पूछ रहे कि संशोधित रिजल्ट यानी कि रिवाइज में नाम नहीं है, अब क्या करना होगा। लगातार जो छात्र हैं, कई सारे लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कई सारे लोग कमेंट करते हैं, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने के कष्ट करते हैं, बताते हैं। मैं कई लोग को जवाब दे पाता, कई लोग को नहीं दे पाता, बट वीडियो के फॉर्म में आप लोग को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो क्या वे सभी छात्र जो बोले संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए वो शामिल होंगे या नहीं। आगे देखिए, कुछ का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, वो जानना चाहते हैं कि उनका क्या होगा। जो लोगों का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ वो लोग लगातार बोले कि उनका क्या होगा। आगे हम लोग बात करेंगे। अगला का संशोधित रिजल्ट है ना। देखिए 7 नवंबर 2025 को संशोधित अतिरिक्त परिणाम जारी किया गया। आपको पता होगा इसमें क्लास 6 to 8 मैथ साइंस एसएसटी और भाषा शिक्षक शामिल है ना। आप सभी जानते होंगे, देखे भी होंगे। आगे मैं बात करूँ, देखिएगा परिणाम मेरिट के आधार पर जारी किया गया है। सीरियल नंबर मेरिट वाइज दिए गए हैं। परिणाम जो है, ध्यान दिएगा यहाँ पे, परिणाम जो है आपको क्या मेरिट के आधार पर जारी किया गया और सीरियल नंबर मेरिट वाइज भी दिए गए हैं। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हुए अंतिम तक रखिए। कुल 77 उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक मिसमैच था, आप सभी जानते हैं। और इनमें से आपका 41 उम्मीदवारों का जिला काउंसलिंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग में बुलाए गए है ना। और रिजल्ट को लेकर विवाद और अफवाहें भी कई सारे फैल रही है। देखिए मैं ज्यादा बातों को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप मुझे बताइएगा, है ना। देखिए यहाँ पे मैं चाहता तो लंबा खींच सकता, बट देखिए यहाँ पे जो चीजें बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवार 77 उम्मीदवार थे, बायोमेट्रिक मिसमैच था इनका। और इनमें से आपको 41 उम्मीदवारों को जिला काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया था, ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं। तो इसमें लंबा खींचने वाली बात नहीं। कुछ लोग आरोप यानी कुछ लोगों का आरोप है कि रिजल्ट में अन्य उम्मीदवारों का भी जोड़ा गया। बहुत सारे छात्र जो लगातार मैसेज भी कर रहे थे कि क्या अन्य उम्मीदवारों को जोड़ा गया है, यस और नो। तो उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु प्रशासन के अनुसार यह सिर्फ बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट है ना। ध्यान दीजिएगा, कई सारे छात्र जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं ना, उस पर नहीं आपको बाकना है। कई अतिरिक्त उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो भी बोल रहे कि शामिल किया गया वो गलत बोल रहे। कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार शामिल नहीं किए गए हैं। और सूचना संख्या 84 85 भी अगर देखिएगा तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवारों को डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और मैथ साइंस उम्मीदवारों के भी नए रैंकिंग यानी कि दिए गए, जिसके पहले के जो सीरियल नंबर के मुकाबले नई रैंकिंग बदल गई है। बहुत सारे छात्र अगर जानना चाहते देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 50 नंबर 1, 47 2, 55 3, 38 4, इसी तरीके से 41 उम्मीदवारों को रैंक वाइज डाटा जारी किया हुआ। ठीक है, अब मेरिट और चयन की जो प्रक्रिया है ये भी जान लीजिए। इन 41 उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर जिला काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है ना। देखिए जो जो उम्मीदवार को बुलाया गया कांग्रेचुलेसन, जिनको नहीं बुलाया गया तो घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। याद रखिए, बोलते कि भगवान के घर में भले ही देर है बट अंधेर नहीं है। ठीक है, देखिए फाइनल चयन सिलेक्शन जिला काउंसलिंग
और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद तय होगा। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, अफवाहें से बचे। बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते रहते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो अलग अलग जानकारी देते हैं, बट उन सारी चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करना। और मैं अगर सटीक जानकारी देता हूँ तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए आप अफवाहें से बचे, सोशल मीडिया पर कई सारे गलत न्यूज़ फैल रही है। असली स्थिति यह है कि यह रिजल्ट सिर्फ बायोमेट्रिक मिसमैच से संबंधित है। क्लियर हो गया? 110%। बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सही उम्मीदवारों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए अफवाह से दूर रहिएगा और सकारात्मक प्रक्रिया अपनाएं, और आगे अपडेट जो भी आएगी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी हमारे छात्र हैं और जो छात्र ये इंतजार कर रहे थे, है ना, सेकंड लिस्ट के बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं सेकंड डिवी कब तक आएगा। मैंने उन सभी छात्रों को पहले भी बोला था, अभी भी बोला था। अभी जो आपका 29 तारीख को जो आपका नियुक्ति पत्र की संभावना है, 15 तारीख को जो आपका 15 क्या बोलते हैं, जो नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना थी वो खत्म हो चुका है, जो बहुत सारे छात्र बोल रहे थे। अब जो 29 वाला जो है अभी इसमें संभावनाएं है लगभग 90% बताया जा रहा है, बट देखिए इसमें भी क्या होता है कि नहीं होता आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए 29 को बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपको पता है कि हमारा झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को लेकर के बहुत सारी तैयारियां भी चल रही है ना, तो उसमें सारे लोग व्यस्त भी है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितने भी छात्र हैं सेकंड डिवी लिस्ट हो चाहे आपका बिना नोटिस वाले का रिजल्ट हो, सारे लोगों को आएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, अगर नहीं आते तो घबराने की भी जरूरत नहीं। आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ दुनिया के हर एक चीज चोरी किया था, बस आपका विद्या आपका शिक्षा को चोरी नहीं किया था। तो पढ़ते रहिए, कभी ना कभी आपको काम देगा। अगला विज्ञापन निकलेगा उस समय आप सिलेक्शन होकर के चले जाएंगे, इतना घिसने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा चैनल आप सभी के लिए तैयारी करवाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 6:30 बजे इंग्लिश क्लास होता है, आप तैयारी कीजिए। यूट्यूब में फ्री थे, टेलीग्राम में जुड़िए, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया था। 8 बजे आपका हिस्ट्री होता है, 9:30 बजे आपका मैथ होता है, 11 बजे आपका रीजनिंग होता है, शाम 5 बजे आपका झारखंड जीके होता है, फिर आपका 8 बजे झारखंड होता है, हिंदी आपका 5 बजे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी थी। तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों। सभी लोगों से मैं एक चीज कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहिए, सारा चीज सही होगा। याद रखिए कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, उन सारी चीजों से दूर रहना। जो चीज मैंने आपको लिखा सारी चीज मैंने बता दी। बायोमेट्रिक मिसमैच को संशोधित रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान थे। क्या वो बाहर होंगे? जो बाहर होंगे छात्र बिल्कुल एंट्री होगा उनका, और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या होता है आगे अपडेट आएगा जब भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक किया, जो लोग शेयर नहीं किए वीडियो को शेयर कर दिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। क्योंकि याद रखिए जिंदगी में आप किसी की अगर हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपकी हेल्प को इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए